ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और सुबह प्रभात मनन में परमेश्वर के वचन के सामने आकर थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 16वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 1 से लेकर 3 तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 4 और 5 पदों में हम देखेंगे। 4 और 5 पद में गॉड अनाउंसेस टू मोसेस द कमिंग ऑफ द ब्रेड फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से आने वाला वो स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय रोटी, जीवन की रोटी, उसी के बारे में वो अनाउंस कर रहा है। ये बात हम 4 और 5 पदों में हम देख सकता है। दूसरा एक भाषा में बोलेगा तो गॉड प्रोवाइड्स द ट्रू ब्रेड ऑफ लाइफ इन द वाइल्डरनेस। इस दुनिया में हम जीने के टाइम, ये मरुस्थल में हम जीने के टाइम सच्चा रोटी को, जीवन की रोटी को परमेश्वर हमारे लिए दे रहा है। ये बात को इस पदों से हम देख सकता है। आइए हम 4 और 5 पद थोड़ा पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे क्या नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वो भोजन और दिनों से दुना दूंगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। यहोवा ने मूसा से कहा है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी बरसाऊंगा। ये बहुत बहुत एक असाधारण बात है। आकाश से पानी बरसाता है, परंतु इधर हम देख सकता है कि आकाश से इस्राएली लोगों का भोजन बरसाएंगे। ये कैसे होता है? परमेश्वर का ये अनएक्सपेक्टेड, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, हम सोच नहीं कर सकता है। ऐसी रीति में परमेश्वर हमको मदद करता है, हमारा ज़रूरतों को वो देता है। इंग्लिश में लिखा है बिहोल्ड, देख। ये थोड़ा अलग से कुछ चीज़ों को बताने के टाइम हमेशा बिहोल्ड का यूज़ करता है। ये एक अलग से हम एक ध्यान देने वाला परमेश्वर का एक प्रोमिस है। कितना एक बहुत बड़ी प्रोमिस है। हमारा परमेश्वर ने, हमने इंतज़ार नहीं किया है, हमने सोचा नहीं है, हमने प्रतीक्षा नहीं किया है। ऐसी चीज़ों से प्रभु हमारा जीवन में आशीष देने वाला, वायदा देने वाला परमेश्वर है। ये हम देख सकता है कि परमेश्वर हमको याद करता है। परमेश्वर का देना, परमेश्वर का देन हमारे लिए हम देख सकता है कि वो हमारा प्रतीक्षा के विरुद्ध है। हम कभी भी ऐसा सोच नहीं सकता है। ऐसी रीति से परमेश्वर हमको देता है। कभी कभी परमेश्वर साधारण रीति से हमको कुछ बातें देता है, परंतु कभी कभी परमेश्वर ने हमको हमारा सोच नहीं है, उससे परे परमेश्वर हमको मदद करता है। इधर परमेश्वर ने इसको ब्रेड फ्रॉम हेवन, आकाश से, स्वर्ग से आने वाला भोजन कहता है, परंतु इस्राएली लोग इसी को मन्ना कहता है। मन्ना मतलब उनको मालूम नहीं है क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसी बोला है। प्रभु परमेश्वर ने उसको अलग अलग भागों में, नहमिया 9 का 15 में आकाश से भोजन, और भजन 78 का 24 में, और भजन 105 का 40 में भी आकाश से भोजन लिखा है। और भजन 78 का 25 में ये स्वर्गदूत का भोजन है,
उसी रीति से बोला है। परंतु परमेश्वर का सन्निधान में ये बहुत बहुत बड़ा एक चीज़ है, स्वर्ग की चीज़ है। परमेश्वर ने अलग से उसको बनाया है, वो बरसा रहा है। 20 लाख लोगों के आसपास एक एक दिन में खाने के लिए कितना टन भोजन चाहिए। वो पानी की जैसी स्वर्ग से निकल रहा है, आकाश से निकल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुमको परीक्षा ले लूँगा, हैं तुम रोज का रोज तुम्हारा ज़रूरतों के हिसाब से बात वो गादर करना है, उसी को इकट्ठा करना है। हमको कितना चाहिए उतना हमको करना है, इकट्ठा करना है। परंतु 6वें दिन में डबल परमेश्वर देखता है कि लोग उसका लालचा के हिसाब से उसी के विरुद्ध में कुछ कर रहे क्या, ये देखने के लिए, परमेश्वर की बातों को ये लोग आज्ञाकारिता करेंगे क्या, ये देखने के लिए परमेश्वर ने उसको ये परीक्षा में करने के लिए ये बातें बताया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमसे भी परमेश्वर हमेशा परीक्षा करता रहता है। हमारा परमेश्वर क्या बोल रहा है, उसी हिसाब से ये क्या हम कर रहा है, ये देखने के लिए। इधर हम देख सकते हैं कि वेयर गॉड गाइड्स ही प्रोवाइड्स, परमेश्वर हमको आगे चलाता है, उसी टाइम हमारा हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर देता है। इस्राएली लोग इसके लिए उसके लिए लायक नहीं थे, उसके बाद भी परमेश्वर ने ऐसी खाने का प्रबंध उनके लिए किया है। हम मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद में लिखा है, पहले उनका राज्य की और धार्मिकता का खोज करे, उसी के साथ परमेश्वर ने हमारा हर एक ज़रूरतों को देता है। खाने का, पीने का, पहनने का सब कुछ परमेश्वर देता है। मत्ती सुसमाचार 5:6 में हम देख सकता है कि जो कोई धार्मिकता में भूखा है और प्यासा है, वो लोग आशीष लोग हैं, वो लोग बहुत धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको संतृप्त करने वाला है। वचन 37:4 में हम देख सकता है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो, तुम्हारा हृदय का इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की हमारे लिए बना के रखा प्रोविजन में हम कैसे देख रहा है, और हम परमेश्वर का राज्य को और धार्मिकता को हम कैसे खोज रहा है, एक बार हमको समझना है प्रिय भाइयों बहनों। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जीसस इज द ट्रू ब्रेड ऑफ लाइफ, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है सच्चा जीवन की रोटी। मत्ती यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 35 पद में लिखा है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, who comes to me will not hunger and he who believe in me never thirst। मैं स्वर्ग में जीवन की रोटी है, मेरे पास आने वाले को कभी भूख नहीं लगेगा, मेरे ऊपर भरोसा रखने वालों कभी भी भूख प्यास नहीं लगेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर लिखा हुआ है। और उसका 48 से 51 में भी यही बात को हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह बार बार बोल रहा है, I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness, they died। उन लोग ने मन्ना को परमेश्वर ने दिया था, परंतु उन लोग ने मर गया है। परंतु स्वर्ग से आया हुआ सच्चा जीवन का रोटी वो खाने वाला कभी भी मरता नहीं है। मैं जीवन का रोटी हूँ, स्वर्ग से उतरा हुआ है। मुझे कौन खाता है वो हमेशा जिएंगे। ये मेरा शरीर
आप लोगों के, दुनिया के लोगों को दिया हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोला हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको एक सोचना है, हमारा तात्कालिक संतृप्ति के पीछे हम खोजता है क्या, और हमारा परमानेंट स्थायी चीज़ों के लिए, परमेश्वर का चीज़ों के लिए हम खोजता है क्या। बहुत बार हम इस दुनिया का तात्कालिक चीज़ के पीछे जाता है, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम स्थायी, हमेशा रहने वाला, परमानेंट स्वर्गीय चीज़ों को हमको देखना है। रीड द वर्ड डेली टू कंज्यूम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ये जीवन की रोटी खाने के लिए हमको परमेश्वर का वचन रोज पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं वचन देख रूप लेके आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए हमको ये वचन को सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, आर यू ईटिंग द ब्रेड ऑफ लाइफ ईच डे? हर एक दिन हम ये जीवन का रोटी को खाता है क्या? परमेश्वर का वचन से हम कुछ खाता है क्या? बात हम ध्यान देता है क्या? एक बार हमको देखना है। हम इस दुनिया का तात्कालिक चीज़ों के पीछे ना जाकर उसी के जगह में हम स्वर्गीय चीज़ों को, जीवन की रोटी को खाते हुए शक्ति प्राप्त होते है। हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम